हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या-क्या मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, क्या-क्या फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि मौलिक अधिकार होता क्या है, किसे कहते हैं मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार होता है ये एक ऐसा अधिकार है, ये एक नैसर्गिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है यानी कि नेचुरल राइट है, नेचुरल राइट है और इसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो गई या फिर पब्लिक, कोई भी हमारे मौलिक अधिकार को हमसे छीन नहीं सकता है। और मौलिक अधिकार जो होता है इसे क्या कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अधिकार, और इसको सबसे पहले ब्रिटेन ने यूज किया था मैग्ना कार्टा को। और जो मौलिक अधिकार है ये हमें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। और जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ये जो तानाशाही होती है इन सब से हमारी रक्षा करते हैं। और मौलिक अधिकार जो होता है इसकी रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है ये मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अगर जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, तो हाँ, अगर जो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिससे मतलब किसी और के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वैसे मौलिक अधिकार को निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन निलंबित करता है कौन, तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। और अगर जो मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाना हो तो उस पे संसद प्रतिबंध लगाती है। जैसे कि एक संपत्ति का अधिकार था, उसको संसद ने हटा दिया था संविधान में संशोधन करके। मौलिक अधिकार तो हमें 7 मिले हुए हैं, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये मौलिक अधिकार के हमारे रक्षक होते हैं। क्या मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है यानी कि इन्फोर्सिबल है, तो हाँ, मौलिक अधिकार जो है इन्फोर्सिबल है। आगे बढ़ते हैं। जो मौलिक अधिकार है, वर्तमान में तो 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया और इसे आर्टिकल जो है 300A में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 29-30 में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है, और 31-32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ पे राज्य का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जैसे कि ONGC हो गया, ये एयरलाइंस हो गया, ये लोग ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तो हो गया। इसके अलावा इन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए इन सबको राज्य के अंदर लाया गया है। आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून। इसमें एक शब्द यूज हुआ है असंगत और एक है अल्पीकरण। इसका मतलब होता है कि अगर जो आपके मौलिक अधिकार वहीं तक हैं जहाँ की दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन ना हो। यानी कि आप अपने घर में अगर जो आप गाना चला रहे हैं या फिर बहुत शोर शराबा कर रहे हैं तो आप वहीं तक, आपकी मौलिक अधिकार का लिमिटेशन वहीं तक है कि आपके पड़ोसी को डिस्टर्बेंस ना हो, पड़ोसी के डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे ही आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। वहाँ पे अगर जो दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है। इसमें जो है एक है विधि के समक्ष समता
और एक है विधियों का समान संरक्षण। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि समता का मतलब ये है कि कोई भी हुआ, एक राजा हुआ या फिर एक आम नागरिक हुआ, इन सब के लिए सेम कानून है। अगर जो एक कोई भी अपराध, एक ही अपराध ये भी करता है और ये भी करता है, इन दोनों को सेम सजा दी जाएगी। लेकिन विधियों का समान संरक्षण ये पॉजिटिव है। जैसे कि एक महिला और एक पुरुष, सॉरी, जैसे महिला है तो महिलाओं को आप लोग देखते हैं कि हर जगह आरक्षण मिलता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाएं जो है प्राचीन काल से ही, मतलब बहुत पुराने समय से ही ये हमेशा दबी कुचली हुई है, पिछड़ी हुई है। तो इन्हें बढ़ावा देने के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ऐसा पुरुषों को बहुत ज़्यादा जगह है कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा अपराध करता है और एक बड़ा बच्चा अपराध करता है, तो क्या दोनों को सेम सज़ा मिलेगी? नहीं। जो बड़ा बच्चा है इसे सज़ा मिलेगी ज़्यादा, लेकिन इसे या फिर तो हो सकता है सुधार गृह में भेज दिया जाए, या फिर इसका जो है सज़ा वो कम हो। तो ये होता है दोनों में अंतर। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, या फिर वो उच्च कुल का है या फिर निम्न जाति का है, या फिर महिला पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, जन्म स्थान क्या आपका जन्म का बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है या फिर किसी और राज्य में हुआ है। तो इस आधार पर हम किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे जाना हुआ तो हम इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 में है रोजगार, सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर की समता। ये हमें समान अवसर प्रोवाइड करता है, मतलब हर किसी को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि महिला आरक्षण हो गया। फिर इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे पिछड़े इलाके होते हैं या फिर ऐसे भी पिछड़े जाति के लोग होते हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरियों में। इनके अलावा जैसे कि अब जो हिली एरिया में रहते हैं उनकी हाइट कम होती है, लेकिन फिर भी उन्हें अगर जो डिफेंस वगैरह में लेना होगा तो उनके लिए कम हाइट पर भी उन्हें अलाउ, मतलब उन्हें ले लिया जाता है। तो इस तरीके का जो है सबको समान अवसर प्रोवाइड किया जाता है। जो पीछे है जैसे कि ये और ये है, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसे छूट दे दी जाती है ताकि ये भी इसके लेवल में आ जाए। यह है विधियों का सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर की समानता। ये है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, जैसे कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। ये पहले बहुत ज़्यादा होता है और वर्तमान में तो इतना नहीं होता है। कोरोना काल में देखा जा सकता है कि या फिर कोई मरीज है तो उसके साथ अगर जो भेदभाव हुआ है तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में ऐसा छुआछूत नहीं देखा जाता है। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का उन्मूलन, जैसे कि पहले लोग महाराजा, सर, राय बहादुर, राय, इस तरह की उपाधियां लेते थे। लेकिन अब क्या है, ये अलाउ नहीं है कि इस तरह की उपाधियां आप नहीं ले सकते। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपको अगर जो नेशनल अवार्ड मिले हो तो नेशनल अवार्ड, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भारत रत्न मिला है तो आप अपने नाम के आगे उसका यूज़ करें। आपको मिला है लेकिन आप उसको सरनेम की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को तो मिला हुआ भारत रत्न, लेकिन आप उनको ये नहीं कहते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो सरनेम की तरह आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, विदेशों से आपको अगर जो कोई उपाधियाँ मिलती है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें पहले तो 7 तरह की स्वतंत्रता थी। इसमें भी एक थी आर्टिकल जो 19 का ये सब क्लॉज 1 है, इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर उसके अलावा है, फिर दूसरा है सभा बनाने की स्वतंत्रता है।
फिर संगठन की स्वतंत्रता है, इसके अलावा संचरण की स्वतंत्रता है, फिर संपत्ति की स्वतंत्रता। और ये जो है ये व्यक्तिगत यानी कि जो स्वयं की संपत्ति है ये इसका है, और इसे भी वर्तमान में हटा दिया गया है संविधान संशोधन करके। उसके अलावा ये व्यापार, आर्टिकल 19 में हमें अब वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, और ये जो संपत्ति वाला है इसको हटा दिया गया। कंफ्यूजन ये होता है कि आर्टिकल 19 में भी ये जो 7 तरह की स्वतंत्रता है जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है, और जो मूल अधिकार है उसमें भी हमें 7 तरह की स्वतंत्रता मिली हुई थी जिसमें संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 में, यह है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 20 में आपको अपराध जो भी करते हैं आपको इसलिए कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, कानूनी संरक्षण देता है। जैसे कि आप अपराध किए हैं अभी में और कोई पीछे का कानून है जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है कि आपका अपराध आपका है तो आपको पीछे वाला जो सजा है वो दिया जाएगा, या फिर आपने पहले कोई मतलब गलती की है और अगर जो सजा में कोई संशोधन किया गया है और वर्तमान में सजा कठोर है तो वो आपको दिया जा रहा है। जिस समय आपने जो गलती की है और उसके लिए जो सजा है आपको वही दी जाएगी। ये समय पे डिपेंड करेगा कि जिस समय जो सजा का प्रावधान किया गया है उस गलती के लिए वही सजा दी जाएगी, ना कि उसके अलावा कोई और सजा दी जाएगी। और इसके लिए एक चीज और भी है कि एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, यानी कि आपने अगर एक लोगों का मर्डर किया है तो आपको इसके लिए एक ही मतलब जो भी मर्डर का जो भी दंड है वो दिया जाएगा, लेकिन अगर जो आपने 2 लोगों का मर्डर किया है तो आपके चार्जेज और बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। और है कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, यानी कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। और जो आपको खुद के खिलाफ भड़काया जा रहा है कि आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दीजिए तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें सब कुछ आ जाता है, ये इसका एरिया बहुत बड़ा है। इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता हो गई, आपके रहन सहन की स्वतंत्रता हो गई, आपका जो प्राइवेसी है ये भी आपका आर्टिकल 21 में ही आएगा। जैसे स्वच्छ पर्यावरण आपको लेने का अधिकार है, इसकी स्वतंत्रता है। इसके अलावा स्वच्छ जल आपको मिले, मतलब इसका एरिया इतना ब्रॉड है कि इसमें सब कुछ आ जाता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता, आपको कहीं भी घूमना फिरना हुआ, विदेश की यात्रा करनी हुई, ये मेनका गांधी का बहुत फेमस केस भी है। ये सारे जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 21 में आ जाती है। इसमें जीवन जीने के लिए जो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं और जिससे दूसरों के अधिकार का हनन नहीं होता वो सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में आ जाती हैं। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था सन 2002 में, और ये शिक्षा का अधिकार दिया गया था 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21A में। और इसके अलावा जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए आंगनबाड़ी जो है इसमें उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए आंगनबाड़ी का भी व्यवस्था किया गया है कि आंगनबाड़ी में बच्चों को जो भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो इन्हें मिल सके 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, और जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिल सके। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सन 2002 का। आर्टिकल जो 22 है ये गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ में सुरक्षा देता है कि जैसे कि क्या होता है अगर जो आप कोई अपराध किए हैं तो अगर जो हिरासत में लिया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर, लेकिन इसमें से जो आवागमन का टाइम होता है इसे हटा दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जो मजिस्ट्रेट है
उसके सामने आपको पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर। और हाँ, कोई आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कारण भी पूछ सकते हैं कि आपको किस कारण पे गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको जो मनपसंद का लॉयर मिले, इसकी भी सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 23 में है मानव तस्करी और मजबूरन जो है जो श्रम कराया जाता है, सॉरी आश्रम लिखा है, श्रम पर रोक। जैसे क्या होता है, इसमें महिला हो गई या फिर जो भी बच्चे हो गए, इन सबसे क्या किया जाता था, ये मानव व्यापार किया जाता है ना, मानव व्यापार, जैसे देह व्यापार हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे जो भी चीजें की जाती हैं, तो इसके लिए जो सुरक्षा है वो आर्टिकल 23 में दी गई है कि हम जबरन किसी से बेगारी नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते। बेगारी हो गया, यानी कि बेगारी का मतलब होता है कि आपने उससे काम तो करा लिया लेकिन आप उसको वेतन नहीं दे रहे हैं। बेगारी पहले के ज़माने में ये सब बहुत ज़्यादा होता है। महिलाओं का, बच्चों का शोषण होता है, मानव व्यापार होता है, अंगों की तस्करी होती है। इन सब से जो भी सुरक्षा है हमें अनुच्छेद 23 में दिया गया है। आर्टिकल 24 की बात करें, इन कारखानों में जो बच्चे हैं उन्हें काम करने पर रोक लगाया गया है। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, वर्ष जिनकी आयु कम होती है, उन्हें कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है। ये आर्टिकल 24 में है और ये हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो है, ये 23 और 24 में है और ये शोषण के विरुद्ध ही अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल जो 25 है, इसमें 25 से लेके 28 तक हमें धर्म की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल जो 25 है, इसमें दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी धर्म मानना है उसको मानने की स्वतंत्रता है। हम उसका आचरण कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 में है धार्मिक मामलों की, इसमें प्रबंधन की स्वतंत्रता है कि आपने जो भी धर्म माना है आप उसका प्रबंधन करें। 27 में बात करें तो धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 में जो है, जो भी ये अल्पसंख्यकों के लिए है, सॉरी धर्म के लिए है, इसमें जो भी धर्म को मानना है आप उसके लिए शिक्षण संस्थान भी बना सकते हैं, धार्मिक पूजा कर सकते हैं। इन सब की स्वतंत्रता आपको 28 में दी गई है। आर्टिकल 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए है, ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है आर्टिकल 29। और जो 30 है, इसमें जो है जो अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षण संस्था की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। और आर्टिकल 31 ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसके लिए 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय किया गया था। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार का मतलब ये हुआ कि अगर जो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और आपको सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के और हाई कोर्ट में 6 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। और इसमें हम इसे आगे पढ़ेंगे। ये जो रीट है, एक है हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि अगर जो आपको पुलिस उठा कर के ले गई है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और जो आवागमन का टाइम है उसे हटा करके जो 24 घंटे होते हैं वो गिना जाता है। मेंडामस का मतलब होता है कि परमादेश। परमादेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है। कर्तव्य के निर्वहन का आदेश दे सकता है। सर्टियोररी यानी कि उत्प्रेषण ले, इसमें जो है इसका मतलब होता है जो ऊपरी अदालत है
वो निचली अदालत को मुकदमे जो है अपने पास लेने के लिए कह सकती है। यह है उत्प्रेषण। प्रोहिबिशन, निषेध का मतलब होता है कि जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत को उसका जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर ना जाने के लिए रोक सकती है। कि अगर जो निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर रही है, इसके लिए ऊपरी अदालत उसको रोक सकती है। इसके बाद है क्यो वारंट, यानी कि अधिकार परीक्षा जो है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट असंवैधानिक तरीके से अगर जो कोई पद पर बना हुआ है तो उसे हटाने के लिए। असंवैधानिक तरीके से अगर जो कोई पद पे बना है तो उसे हटाने का जो प्रावधान है वो अधिकार परीक्षा में दिया गया है। आर्टिकल जो 33 है ये एक तरीके से प्रतिबंध लगाते हैं मूल अधिकारों पर, जैसे कि जो भी सशस्त्र बल हो गए, सुरक्षा एजेंसियां हो गई। अब जैसे एक आम नागरिक को जो मूल अधिकार मिले हैं वैसा मूल अधिकार सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दिया गया, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा ही आर्टिकल 34 में अगर जो मार्शल लॉ लगा हुआ वहाँ पे मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। अगर आपको लगी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।